पहलवानों के शहर गुजरावाला से हमारे साथ पाकिस्तानी रेसलर फ़ख्र पाकिस्तान इनाम भट्ट साहब वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहूँगा इनाम भट्ट साहब आपको, और आपकी जो कामयाबियाँ हैं, आपकी जो फतूहात हैं, उसका खुलासा अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने इस रिपोर्ट में किया। मैं आपसे पहला और सीधा सवाल ये करूँगा कि इतनी सारी फतूहात हासिल की, इतने सारे मेडल आपने अपने सीने पर सजाए, ओलंपिक में अब तक आप पार्टिसिपेट नहीं कर सके, तशनगी है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे शो में मुझे इनवाइट किया। ये सब अल्लाह का करम है जी कि अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं पाकिस्तान के लिए खेलता गया और पूरे पाकिस्तान की दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा फतूहात दी। बिल्कुल ओलंपिक में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका, जिसका बहुत मुझे अफ़सोस भी है और इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि ओलंपिक के क्वालीफाई राउंड होते हैं और खिलाड़ियों की रैंकिंग बनती है। तो एक ये अलहदा से एक प्रोसीजर है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ खेल भी चुका हूँ, उन्हें हरा भी चुका हूँ। लेकिन ओलंपिक में जाने की अभी भी ख्वाहिश मेरी बाकी है। तो इनाम भट्ट साहब, मैं आपसे अगर ये जानने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान में अभी इस कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 2 गोल्ड मेडल आए, एक जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम लेकर आए, एक जो है वो वेट लिफ्टिंग में नूह दस्तगीर भट्ट लेकर आए। और हम बात करते हैं जनाब कामयाबियों की, फतूहात की, लेकिन जो हमने इस हवाले से होमवर्क किया वो ये है कि इन परफॉर्मेंस के पीछे इंडिविजुअल ब्रिलियंस का बहुत ज़्यादा हाथ है। हमारे सामने आप एक मिसाल के तौर पर मौजूद हैं। इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि फेडरेशंस और हमारी एसोसिएशन, उनकी आपस की लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन जिन खेलों में एथलीट अपने तौर पर वर्कआउट कर रहे हैं, अपने तौर पर मेहनत कर रहे हैं, वो इनाम भट्ट, नूह दस्तगीर भट्ट, अरशद नदीम की शक्ल में सामने आ रहे हैं। देखिए ये है भाई, इस बात को काफ़ी हद तक हम ठीक भी कह सकते हैं और नहीं ठीक नहीं भी बोल सकते। उसकी रीज़न ये है कि आपको बिल्कुल नज़र आएगा कि इनाम भट्ट हों या नूह दस्तगीर हों, वो अपने घर पे गुजरांवाला में ट्रेनिंग करते हैं, पेरेंट्स इनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं, सहूलियात देते हैं और पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ लग गई हैं इस भाग-दौड़ के पीछे। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसमें अदारों का किरदार नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखें कि जितने भी आपने अभी 3-4 नामवर खिलाड़ियों का नाम लिया, तो ये तमाम पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं और नूह गैप्को में हैं और अरशद जो है वो दूसरे गैप खेलते हैं, वापडा के ही यूनिट से खेलते हैं। तो हमारे पास 18वें स्केल की मुलाजमत है, हर माह हमें एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आती है, जिसकी वजह से हम अपनी गेम करने में कामयाब होते हैं। उसके बाद हमारी जो फेडरेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक फेडरेशन है, तो ये तमाम वो फेडरेशनें हैं जो अपने खिलाड़ियों के मुख्तलिफ कैंप लगाती हैं, नेशनल के इवेंट करवाती हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आ जाता है, जो जिसने इन तीनों खिलाड़ियों को इस दफ़ा आईओसी से ओलंपिक की स्कॉलरशिप लेकर दी है। और उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार आ जाता है, तो इन गेम्स के कैंप लगते हैं। अभी जो हमने रिसेंटली खेला, तो उसमें भी हमारा कैंप लगा हुआ था। 6 माह हमने तकरीबन लाहौर सेंटर में ट्रेनिंग की। इसलिए ये डिपार्टमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे हमारे जो कंपेटिटर हैं, जितनी सहूलियत उनको मिलती हैं, अगर उसके साथ इन सहूलियत को कंपैरिज़न किया जाए, तो फिर ये सहूलियत बहुत ज़्यादा कम है, फिर ये सहूलियत बहुत पीछे रह जाती हैं। क्योंकि मेरे साथ जितने खेलने वाले हैं, तमाम इंटरनेशनल ट्रेनिंग करते हैं, हम अपने घरों में और पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग करते हैं, तो सहूलियत का फुकदान ज़रूर है। भट्ट साहब, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया बहुत सारी चीज़ों का, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, दुरुस्त कहा, लेकिन अभी हाल ही में जब कॉमनवेल्थ गेम्स के विनर्स के लिए, मेडल के जीतने वाले एथलीट के लिए वज़ीर आज़म हाउस में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कामयाब एथलीट को बुलाया गया, इनाम व इकराम से नवाजा गया, उसमें आप भी शामिल थे। और जो सबसे बड़ा आपके लिए रिलीफ था वो ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उस फैसले को वापस लिया जो इमरान खान करके गए थे बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उन्होंने डिपार्टमेंट से खेलों के दरवाजे बंद कर दिए थे। इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे एथलीट के लिए, हमारे खेलों के लिए कि डिपार्टमेंट एक बार फिर बैक टू बिजनेस हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पिछले मैं अगर 3 साल से बात करूँ तो हर प्लेटफ़ॉर्म पर मैं यही बात कर रहा था कि खिलाड़ियों की जो है जॉब्स जो हैं वो लाज़मी तौर पर बहाल होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों ने सफ़र किया, बड़े-बड़े अच्छे नामवर और टैलेंटेड खिलाड़ी डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से उनको निकाल दिया गया या उनको अपनी गेम छोड़ना पड़ी। आज बहुत सारे इनाम बट, नूर दस्तगीर और इस तरह के और खिलाड़ी शामिल होते हमारे साथ दस्ते में अगर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बंद ना होती। तो एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने एक अपना रखा कि हमें डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए और डिपार्टमेंट बहाल हो गए हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी या भई आप ये देखें कि जितने भी गरीब घरानों के बच्चे हैं वो गेम में आते हैं और वो जब गेम में आते हैं तो फिर उनको सबसे पहले अपनी लाइफ़ सिक्योर करनी होती है, अपने डेली के एक्सपेंसेस को मीट करना होता है। तो जब कोई खिलाड़ी इस लेवल पर आता है तो उसको जब कोई डिपार्टमेंट ले लेता है, उसकी एक सैलरी पैकेज उसका स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसको कम से कम अपने घर के अखराजात उठाने का इश्यू जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसको ऑन बोर्ड लिया और खिलाड़ियों की रहनुमाई फरमाई। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक़्तों में बहुत ज़्यादा इससे होप बनेगी, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी मज़ीद सामने आएँगे और ज़रूरत इस चीज़ की है कि खिलाड़ियों को जो डिपार्टमेंट ले रहे हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को जॉब सिक्योर हो, उनको अपनी परेशानी, माली मुश्किलात से ख़त्म होगा, छुटकारा मिलेगा, तो डेफ़िनेटली वो अपनी गेम पर ज़्यादा अच्छी तवज्जो देंगे और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। अच्छा, इनाम भट्ट साहब, पहलवानों का शहर कहा जाता है गुजरांवाला को, और आपसे पहले कई पहलवान जो है वो इस खेल से मुंसलिक हुए, उन्होंने अपना नाम बनाया। आप फ्री स्टाइल रेसलिंग की तरफ आए हैं और अब तक का जो आपका सफ़र है आप उससे मुतमईन हैं? अब तक की जो कारकर्दगी है आप उससे मुतमईन हैं कि जो कुछ इनाम भट्ट ने हासिल किया? देखिए यही है भाई, जब मैंने अपना पहला ज़िंदगी का मुकाबला खेला तो वो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स थी और मुझसे पहले 1970 में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी थे चंद जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया था, तो 40 साल बाद मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में गोल्ड लिया, फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी सारे मेडल जीते। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के ख़ास करम के साथ ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। मैंने अपनी एफ़र्ट की है और खाली मेरी एफ़र्ट नहीं, ये पूरे एक ख़ानदान की पूरी एक टीम वर्क है और पूरी ज़िंदगियाँ इस एफ़र्ट के पीछे गुज़र गई हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सैटिस्फाई हूँ कि इस माहौल में जितनी सहूलियात हमें थी, उनमें रहते हुए हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीते हैं, ये अल्लाह ताला ने किसी मौजज़े से कम नहीं है। इनाम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आपका आखिरी इंटरव्यू नहीं था हमारे साथ। हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपको इंगेज करेंगे अपने साथ और आपकी फतूहात के साथ हम अपने देखने वालों को अपडेट करते रहेंगे और हमारी आपके साथ पूरी सपोर्ट है कि आप इसी तरह बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें, ट्रेनिंग करते रहें। मैं आपको यही कहूँगा कि इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया भाई, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।